मॉर्निंग, नमस्ते सबको। ठीक है, सब ठीक हो ना? चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में कुछ बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, तैयारी करते आ रहे हो। ठीक है, तो क्या है ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? समझ में कुछ बहुत तो पता ही होगा कि क्या है वोल्केनो का मीनिंग, क्या है, क्या समझते हो ज्वालामुखी से? चलो ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ, क्या चीज है कि जो भूपर्वती होती है, जैसे कि इससे पहले हमने पृथ्वी के बारे में बताया है, तो क्या है कि मान लो भूपर्वती कहाँ पाई जाती है? ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई, कहाँ पे पाई जाएगी? ये जो ऊपरी क्षेत्र है यहीं पे पाई जाएगी ना। तो ज्वालामुखी कहाँ पर होगा? यहीं पर पाया जाता है, भूपर्वती पर। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ का वो स्थान जो जहां से क्या होता है कि पृथ्वी की जो गर्मी होती है, दबाव होता है, प्रेशर के कारण होता है, या फिर जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो पृथ्वी का वह द्वार होता है, भूपर्वती का वह द्वार होता है जहां से क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊष्मा हो गई, धूल कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, बाकी गैसेस हो गई, ये सारी निकलने की, ऊपर जब निकलने का जो भी एक वो होता है, जरिया होता है, तो वो कहाँ किससे निकलता है? ज्वालामुखी के माध्यम से निकलता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई ना कि भूपर्वती का वह स्थान जहां से भूमि का जो भी उसकी ऊष्मा रही या फिर धूल मिट्टी के कण रहे, गैसेस रहे, बाहर निकलने का जरिया जो हुआ वो उसको हम लोगों ने क्या किया? ज्वालामुखी का रूप दे दिया। ठीक है, तो ज्वालामुखी का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से क्या है कि कई चीजें प्राप्त की जाती हैं, है ना। हम लोग के जो भी खनिज लवण होते हैं वो भी चीजें यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो ज्वालामुखी को सबसे पहले हम समझते हैं ज्वालामुखी होता किस तरह से है। तो ये किस टाइप में बना होता है? एक शंकु टाइप में पर्वत होता है जो कि बना होता है। और क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि छिद्र होता है। कि ये मान लीजिए ये पहाड़ टाइप में बना होता है जो भूमि से जो है ऊपर की तरफ उठा होता है। ठीक है, मेन जो उसकी सतह होती है उससे ऊपर की तरफ उठा होगा, लेकिन बीच में क्या होता है कि एक यहाँ पर छिद्र होता है। ठीक, उसको हम छिद्र के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि ये एक छिद्र है। लेकिन ये छिद्र होता किस लिए है? और एक चीज और आप लोग देख रहे हो, ये पाइप टाइप में बनी हुई है। इसका कनेक्शन कहाँ से होता है? भूमि के नीचे से होता है। यानी कि मान लो ये भूपर्वती पर ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और इसका कनेक्शन कहाँ से हुआ? भूमि के नीचे से। कहाँ से? मैं यहाँ से आप होकर के आता है, यहाँ की जो परत बताई थी कि पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, तो उसमें भी जो लेयर बताई है, तो उसमें एक लेयर ऐसी होती है जहां से क्या होता है कि जो मैग्मा आता है ज्वालामुखी में, मैग्मा यहाँ से निकल के बाहर जाता है, तो वो कौन सी लेयर होती है? मेंटल से होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्वालामुखी में जो मैग्मा निकल के जाता है तो पृथ्वी की किस परत से होकर के जाता है, कहाँ से आता है? तो कौन सी होगी? मेंटल होगी। और यहाँ से निकलता क्या है? ज्वालामुखी फटता है तो ऐसे करके फटता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ते आए होंगे। तो क्या हुआ कि ये मैग्मा यहाँ से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मैग्मा। उसके बाद में क्या है, जब ये मैग्मा निकल आया यहाँ पर, जैसे निकला तो बहुत तेज से, तीव्र गति से निकला, जैसे फुहारे के टाइप में निकला है, तो बहुत इसमें ऊर्जा होती है, तो कुछ चीजें ऊपर की तरफ चली जाती है, जैसे गैसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाती हैं, और बाकी चीजें जो है थोड़ा सा जैसे मलबा टाइप में होता है, वो सब क्या होता है धीमे 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 आते आते इस पर्वत के आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। ऐसे करके फैलता है कि नहीं? तो जब ये चीजें बाहर की ओर आती है तो तब उसका नाम क्या दे देते हैं? ज्वालामुखी। नहीं, ज्वालामुखी तो ये पर्वत हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसका नाम हम दे देते हैं लावा। लावा का रूप ले लेता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई कि मेंटल से जो है मैग्मा निकला, बाहर की ओर आया, तो उसको लावा कह दिया। और दूसरी चीज क्या है कि ज्वालामुखी को समझने के लिए कि ज्वालामुखी की आकृति किस टाइप में होती है और क्या क्या चीजें इसमें जो है रोल अपना कर देती हैं कि कहाँ से लावा आया, कैसे, किस पाइप से निकला, और उसके बाद में क्या क्या चीजें आकृति में परिवर्तन हुआ, उसको समझते हैं। कि सबसे पहले हमने समझा क्या है, ये छिद्र है जिसका कनेक्शन कहाँ से रहा? मेंटल से रहा। ठीक है, पहाड़ रहा लेकिन यहाँ से मेंटल रहा, क्योंकि गैसेस हैं, बाकी चीजें अवशेष जो भी होते हैं, सेल्स होते, छोटी मोटी सेल्स हो गई और भी पदार्थ हो गए अपने, तो वो यहाँ से जब निकल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक छिद्र रहा सबसे ऊपर, और ये जो पाइप रही, इस छिद्र को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी छिद्र कहेंगे। और ये जो पाइप, इसको क्या किस नाम से जानेंगे? क्रेटर के नाम से जानेंगे। जब क्या होता है कि ज्वालामुखी
एक्टिव रूप में होता है तो उसमें क्या होता है कि हमेशा कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं गैसेस निकल रही है, यानी कि कभी शांत नहीं होता है। तो उसकी जो ऊष्मा है लगातार निकलती रह रही है। जैसे कि कुछ अभी हम बताएंगे, कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जहां पर क्या है कि हमेशा फुहारे टाइप में जो है गैसेस निकलती ही रहती है, या फिर जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमेशा निकलता ही रहता है। तो जब वो बहुत ज्यादा जब हमेशा निकलता रहेगा तो क्या होगा कि ये अपनी जो इसका करेक्टर होगा, उसकी जो भी इसकी बनावट होगी या फिर जो भी इसकी स्थिति होगी नेचुरल, तो वो क्या होगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो जब ये इसमें जो है बहुत ज्यादा फैलाव आ जाता है तब उसको हम कॉलरेरा कह देते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि जब ये साफ हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जमाव हो जाता है, जो जल वल भर जाता है तो उसको फिर झील का रूप ले लेता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई ज्वालामुखी के बारे में, इतना समझ में आ गया सबको। अब क्या है कि अब एक चीज और है कि ये ज्वालामुखी जब निकल रहा है, यहाँ से मान लो लावा निकल रहा है, ठीक है, और लावा निकल रहा है तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सबको पता होगा प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जब यहाँ से लावा निकलेगा तो वो कहाँ गिरेगा जाकर के? जल में गिरेगा। ठीक है, तो जल में गिरेगा जब वो लावा, तो उसको हम क्या कहते हैं? टस के नाम से जानते हैं। ठीक है, टस के नाम से जानते हैं। और वही चीजें जब वहां यहाँ पे स्थल पे गिरती तो उसको एक चना के रूप में कहते हैं कि जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा वैसे करके गिर रहा है तो ऐसे करके आकृति बनती चली जाती है। ऐसे गिर रहा है, टपक रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आकृतियां बनती चली जाती। और चने के टाइप में जैसे चटकता टाइप में होता है तो फिर उसको हम स्कोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आते हैं कि ज्वालामुखी के कितने टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स बताएंगे? 3 टाइप्स हो गए। कौन कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशस्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो क्या होगा, होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी को जानेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे एक्टिव ऑर्गेनम, क्या पता चल रहा है कि ये हमेशा सक्रिय रहता है, यानी कि क्रियाएं इसमें लगातार चलती रहती है, कभी शांत नहीं होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या है कि ये मतलब कि बहुत टाइम तक शांत रहा है। मान लो 60 साल तक, 70 साल तक क्या हुआ कि इसमें कोई भी मतलब हलचल नहीं उत्पन्न हुई है, कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, कोई विस्फोट नहीं हुआ ज्वालामुखी में। लेकिन क्या होता है कि हर समय इसकी आशंका बनी रहती है कि कभी भी इसमें जो है विस्फोट हो सकता है। ठीक है, और ये शांत ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी हो गया? जिसमें क्या है कि कोई भी प्रकार की कभी मतलब संभावना ही नहीं है कि किसी प्रकार का विस्फोट होगा, तो उसको क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। तो हमारे विश्व में जो है विश्व हो गया, हमारे भी जो प्रदेश हैं या फिर जो भी स्थान जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी में, सक्रिय ज्वालामुखी टोटल पूरे विश्व में कितने पाए गए हैं? 500 हो गए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये एटना और स्ट्रोम्बोली जो है कहाँ का ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो इटली का है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कोलिमा जो है चारित्र में कितनी बार उद्गार हो चुका है, क्योंकि लगातार इस पर रिसर्च भी हो रहा है। जो भी ज्वालामुखी हैं आप लोग देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते होंगे कि जो रिसर्चर्स हैं वो जाते हैं, जो मलबा होता है निकलता है, लावा होता है, अपना एक इतना बड़ा चमचे टाइप में लेके जाते हैं, बाल्टी भी लिए रहते, डरते नहीं, अपना पूरा ड्रेस में जाते हैं, ऐसे करते हैं, वहां से उठा करके चमचे टाइप में जो भी उनका औजार होता है बाल्टी में रखते हैं और लेके आते हैं, उसमें फिर रिसर्च होता है। ठीक है, तो वो सारे रिसर्च जो है लगातार इस पे क्या है, रिसर्च चलती रहती है, खोज चलती रहती है कि कितनी बार इसमें जो है वो हो चुका है, विस्फोट हो चुका है या फिर होने की संभावना है। ये सारी चीजें जो है क्या है कि लगातार प्रयास किए जाते हैं। तो इटली का एटना स्ट्रोम्बोली हो गया आपका सक्रिय ज्वालामुखी, और ये मैक्सिको का, उत्तर अमेरिका का हो गया। कोलिमा में कितनी बार उद्गार हो चुका है? 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। ये कहाँ से पता चला? जब रिसर्च करने पहुंचे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये इसका क्या है, स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सिसिली के उत्तर में निकली द्वीप पर है। जैसे क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया है ये पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि बताइए कि जैसे कि ये एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है, स्थान पूछ लेता है कि कहाँ का ये सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, या फिर आपका जो है बिल्कुल शांत हो चुका है, या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो कहाँ पर है, यानी कि लगातार कहाँ पर है? किलायो हवाई द्वीप पर है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि लगातार धुआं टाइप में निकलता ही रहता है। ठीक है, इसके बारे में भी और हम बताते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी।
इसमें क्या होता है कि जैसे पहले भी बता चुके हैं कि वो ज्वालामुखी है जहां पर क्या है कि कुछ समय से, बहुत सालों से क्या हुआ कि शांत रहा, लेकिन इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि जो है इसमें कभी भी जो है विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि सबसे खतरे का कौन सा माना जाएगा, यही ज्वालामुखी माना जाएगा। यहाँ पे तो हमें पता है सक्रिय ज्वालामुखी की हमेशा एक्टिव है, तो भैया इसके पास नहीं जाना है, इसमें तो खतरा है नहीं। ठीक है, आग निकल रही, जो भी निकल रही उसके साथ हम भी आग का गोला बन के लावा के टाइप में बह जाएंगे, है ना, ऐसा होगा कि नहीं। उसके बाद में यहाँ क्या है, मान लीजिए हम घूमने चले गए, कभी ऐसे चले गए टहलते टहलते, अचानक से विस्फोट हो गया तो क्या हो गया, पता ही नहीं हमको, बम लग गया, है ना, तब दगा दिया गया। तो ये सबसे खतरे का बोला गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये सारे लिख दिए पॉइंट्स एग्जांपल्स के तौर पे। भूमध्य सागर पे है और ये क्राकाटोवा में हो गया, और ये फ्यूजामा जापान में हो गया, मेयन फिलीपींस में हो गया। ठीक है, अभी इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी ऑनलाइन वाले जो भी हैं तो स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद शांत ज्वालामुखी जो है, यहाँ पर क्या है कि हमेशा क्या होगा कि बिल्कुल एक तरीके से शांत हो चुका है, यहाँ पे भविष्य में कोई भी उद्गार नहीं होगा, जो भी होना था वो हो चुका है। ठीक है, तो ये इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल में आ जाएंगे, कोह सुल्तान एवं देवनंद ईरान का हो गया, पोपा मेहमान का हो गया, किलिमंजारो का अफ्रीका में होगा, और जिम राजू दक्षिण अमेरिका के हो गए। इतनी चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। अब क्या है कि इनकी विशेषताएं क्या है, कुछ चीजें हैं कि इन ज्वालामुखी, आइए आगे हम देखते हैं उसी के आगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से निकल करके आते हैं, या फिर अभी मैंने जैसे बताया कि कहीं कहीं पर ज्वालामुखी जो है नहीं पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और दूसरी बात यही से निकल के आती है कि कौन से महाद्वीप पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये चीजें भी नोट करने वाली हैं, अमेरिका और एशिया, इन दो महाद्वीपों पर क्या है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि ये जो आपका ये दिया गया है कि अलास्का यूएसए में है, इसको क्या कहते हैं कि ये धुआंधार एक ज्वालामुखी बोला गया है कि इसको धुआंधार की उपाधि दी गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक्टिव ज्वालामुखी में आता है और लगातार इसमें क्या है कि धुआं निकलता ही रहता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है धुआंधार। उसके बाद में क्या है कि कुछ चीजें हैं, कुछ ज्वालामुखी हैं जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हैं, और कुछ है कि बिल्कुल जो शांत ज्वालामुखी हो चुका है, जो सबसे ज्यादा विश्व में शांति की उपाधि उसको दे दी गई है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कौन सा पर्वत है, कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी मानी गई है, 19,613। लेकिन ये है कहाँ पे, इक्वाडोर में। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि ये बताइए कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस स्थान पर है, विश्व में कौन सी जगह है वहां पर वो पाया जाता है, तो आपको इक्वाडोर बताना होगा। फिर आपका आता है विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपको हो जाएगा एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। अब क्या है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकल के पूछता है, जैसे ये मैंने बता दिया एकांगुआ से एंडीज पर्वत पर है। उसके बाद में सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी वो कौन सा है, कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे। धुआंधार ज्वालामुखी जो पाया जाता है वो कहाँ पर है, तो यूएसए में है, किस नाम से जाना जाता है, अलास्का में। कौन से महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया था, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए थे, वो अमेरिका और एशिया। उसका कारण भी क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की एक चीज और बोली गई है कि ज्वालामुखी का वलय, यानी कि एक जो है छल्ला टाइप में बना होता है। मान लीजिए ये प्रशांत महासागर है, तो इसमें कहते हैं कि ज्वालामुखी जो है इसकी पूरा सारी तरफ है, जितना इसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, इसको पूरा घेरा बना रखा है ज्वालामुखी ने। तो एक तरह से इसका एक वलय बन जाता है ज्वालामुखी की, जहां पर क्या है कि अग्नि की एक वलय हमेशा जो है प्रज्वलित होती रहती, हमेशा दिखती रहती है। तो इसे अंतरिक्ष से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि अग्नि का गोला दिखता है, इसी वजह से क्या है कि इसको क्या बोल दिया गया है कि अग्नि का वलय। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि बताइए अग्नि का वलय कौन से महासागर में पाया जाता है, तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, प्रशांत महासागर में आएगा। तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है टॉपिक से लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बार।